क्या आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्टडी करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज आ रहे हैं। आगे जाके आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। तो आपके इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके सामने हाजिर है एक नया पॉडकास्ट सीरीज लेकर, जिसका नाम है सवाल ही सवाल है। तो पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड ही मेरा दूसरा सवाल है कि कितने घंटे तक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, मिनिमम वेज उसका क्या रहेगा, वैसे तो वो आपने बता दिया है। और इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के कि इतने से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, या तो फिर रीजनल एरिया के लिए कुछ अलग रूल्स है, ऐसा कुछ है? सर तो पिछले साल से ही ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स पर वीक है। ओके। तो फोर्टनाइटली 48 आवर्स वो हो गया। अब जो मिनिमम पे रेट्स है, जैसे मैंने बताया कि वो 24.10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर अभी चल रहा है। एंड हमने देखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे साल जाते हैं वैसे वैसे उसमें बढ़ावा हुआ है। बिकॉज जब हम थे तब वो $19 एंड सम चेंज पे था, आज वो बढ़ते हुए $24 तक पहुंच गया है। बात करें सर रिस्ट्रिक्शंस की, तो मैं बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन से उल्टी चीज़ है सर वहाँ पे। अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो बड़ा वेकेशन होता है वो लगभग 3-3.5 महीने का आता है, और जो छोटा ब्रेक जो आता है विंटर का वो 1-1.5 महीने का होता है। तो उल्टा उसमें स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क राइट्स है। ओके। तो ये जो बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द ईयर। अगर हम मोटा मोटा मान के चले कि 4 महीना वेकेशन होता है तो उन 4 महीनों में स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं, जिसमें उनकी अर्निंग कैपेसिटी सीधी दुगना हो जाती है। तो सेविंग का स्कोप उनके पास उतना और बढ़ जाता है। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पीआर के बारे में, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो पीआर कैसे होता है, अगर हम पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो। सर जैसे दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सब जगह पे पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है सर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इक्विवेलेंट पीआर अपॉर्चुनिटीज़ है, पाथवेज बहुत सारे हैं, और जो स्ट्रीम्स उन्होंने बनाई हुई है तो वो काफ़ी सारी है सर। काफ़ी सारे ऐसे सब क्लासेस है जो आइदर डायरेक्ट पीआर एंट्री है या पाथवे टू पीआर है। जैसे कि 189 हो गया, 190 हो गया, 491 हो गया, 482 हो गया। तो ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स सर बनाए हुए हैं जो एक स्टूडेंट को एलिजिबल कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। दूसरा चीज़ सर ये है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। जितना मेहनत स्टूडेंट करेगा, जितने पॉइंट्स वो इकट्ठा करेगा, उतनी उनकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी और उतना जल्दी उनको पीआर मिल जाएगा। तो आज की डेट में सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितने स्ट्रीम्स वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए है वो और कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं करता सर। लेकिन पाथवे क्या रहेगा, जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी मुझे वर्क परमिट मिलेगा, तो वर्क परमिट के बारे में हमने बता दिया। तो वर्क परमिट के बाद मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना है, टीआर के लिए अप्लाई करना है, वो प्रोसेस पूरा क्या रहेगा? सबसे पहले बात करें तो पहले एजुकेशन वीज़ा पे स्टूडेंट गया, जैसे ही एजुकेशन वीज़ा ख़त्म हो गए उसके रूल्स होते हैं कि आपको 92 वीक्स को स्टडीज़ कंपलसरी करना है, आपको 6.5 आइल्स में बेंच चाहिए, और आपके पास कोर्स कम्प्लीटेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे वो जितना ही ये 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेगा वो 485 वीज़ा जो ये हम बोलते हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा जो स्टडी के बाद मिलना चाहिए, उसी ईयर के ड्यूरेशन में
3 साल या 2 साल या 4 साल जो भी मिला स्टूडेंट को, उसके अंदर उसको पीआर की प्रोसेस करनी होती है। तो पीआर में तो बेसिकली जो सिद्धार्थ सर ने बताया कि पीआर में पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो एज के पॉइंट हो गए, आपने जो बैचलर्स डिग्री इंडिया से किया उसका आपको पॉइंट्स मिल गया, आपने 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया उसका पॉइंट्स मिल गया। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मेहनत करनी है वो आइल्स या फिर पीटी में करनी है, 7 ईच लाता है स्टूडेंट, तो पीआर के लिए 10 पॉइंट डायरेक्टली मिल जाते हैं, और 8 ईच लाता है स्टूडेंट, आइदर पीटी आइदर आइल्स, तो इक्विवेलेंट जो भी है उसको डायरेक्ट 20 पॉइंट्स मिलता है। तो जिस स्टूडेंट 8 ईच तक पहुंच जाता है इजीली पीआर हो सकता पीआर हो सकता है है, इजीली पीआर। तो मतलब अभी से अगर स्टूडेंट अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे Yes. अगर ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो उनको पीआर मिलने में बड़ी ही आसानी हो सकती है। सिंपली